गुड मॉर्निंग छात्रों, सुप्रभात। जय हिंद। विद्यार्थियों, 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स की कक्षा ऑनलाइन एजुकेशन में आपका अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम जैसे कि आपको बताया हम लेसन नंबर 7 कर रहे हैं और जिसमें हम कल कर रहे थे बहुभुज और जो आज का टॉपिक है वो आवर्ती वक्र। तो स्टूडेंट्स, कल मेरे ख्याल में बहुभुज को हमने डिटेल से एक वीडियो पूरे को किया था, अच्छे से समझ में आया होगा। और जो आवर्ती वक्र है ये बहुभुज का ही रूप है, लेकिन उसमें हमने कल स्केल के साथ उन बिंदुओं को मिलाया था, लेकिन आज हम हाथ से मिलाना है। जैसे कि हमारे पास ये तालिका है, इस तालिका को हम ले लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने लिया, यहां पर है 0, 5, 10, 5 से 10 और इसके बाद 10 से 20। ये हमारा है 5 से 10 से 20 आ गया, 20, 30, 40। अधिकतम कितना है? 40 है। अधिकतम कितना हमारा? 40 है। और इधर हम ले लेते हैं 5, 10, 15, 20 और ये 25। मेरे 25 से जुड़ा कोई आंकड़ा नहीं आएगा। तो कल हमने बनाया था बहुभुज। बहुभुज कैसे बनाया था हमने? पहले बनाया बहुभुज में, पहले 0 से 5 4 है, तो 4 को लेके हमने इसके साथ मिला दिया। इसके साथ अगला है 5 से 10 हमारा 6 है, 6 ही निश्चित में आएगा, तो यहां से लेके यहां बना दिया हमने। और इसके बाद फिर आया आपका 10 से 15, 5 से 10, 10 से 15 बीच में रहेगा। 10 से 15 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। 25 ही आएगा। बड़े आंकड़े ले लेते हैं, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। 5 के डिफरेंस से ले लिए। इसके बाद अगला आंकड़ा आपका है 10 से 15, 10। ये 10 यहाँ इसकी सीध में, और ये आ गया आपका इसका 15 से 20, 10। ये भी इसी चीज में आ गया आपका। इसके बाद 20 से 25, ये आ गया आपका सीध में। इसके बाद 22, इसके बाद आपका 18 और इसके बाद आपका 5। इनके मध्य बिंदु निकालिए। कल हमने जो आपका इनको हमने पैमाने के साथ मिलाया था, अब आज आपने फ्री हैंड मिलाना है, हस्त मुक्त हाथ से। जहां भी इस प्रकार ये हाथ से मिला, कल हमने बस इसमें जो बहुभुज है और आवर्ती वक्र में यही फर्क है कि बहुभुज में आप स्केल के साथ मिला रहे थे और रेखाएं बिल्कुल सीधी आ रही थी। इसमें आपने फ्री हैंड मिलाना है, हाथ से मिलाना है, बस इतना ही सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं था इसमें। यदि आपसे आवर्ती भुज, आवर्ती वक्र की बात आ जाए तो आपने हाथ से वक्र कर देना। आवर्ती वक्र आ जाए, आवर्ती बहुभुज आ जाए तो अपने स्केल के साथ करना है, आवर्ती वक्र आ जाए तो अपने हस्तमुक्त हाथ से, खुले हाथ से कर देना है। यही इसमें डिफरेंस था। तो इसके लिए यही आज का मेन टॉपिक आपका तोरण। ये कल के टॉपिक में थोड़ा सा रहता था, मैंने आज पूरा कर दिया। और अब जो आज का मेन टॉपिक है हमारा वो है 2 नंबर पर तोरण या ओजाइव। ओजाइव या इसको तोरण के नाम से भी जानते हैं हम। ये क्या होता है?
त्वरण और ऊंचाई में हम संचयी आवृत्ति से, यही जो हमारे पास तालिका है, तालिका को संचयी आवृत्ति से बनाते हैं। पहले ही मैं बता दूं आपको, सारे के सारे आपके ग्राफ कॉपी पे बनेंगे। आपके पास ग्राफ कॉपी होनी जरूरी है ताकि उचित दूरी रह सके, आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ग्राफ कॉपी में बनाने मैं तो यहाँ आपको श्याम पट पर बनाकर दिखा रहा हूं, लेकिन आपको ग्राफ कॉपी पे बनाने हैं। तो इसमें त्वरण शनिश्चर से ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है से कम विधि, इसमें हम ऊपरी सीमाओं की ओर बढ़ती हुई संख्या में जाते हैं। और दूसरा होता है निचली सीमाओं का, दूसरा होता है से अधिक। से अधिक में हम क्या करते हैं, निचली सीमाओं की ओर घटती हुई संचयी आवृत्ति लिखते हैं। मैं इसको नीचे एक उदाहरण के द्वारा कर रहा हूं। देखिए, जैसे कि हमारी ये आवृत्ति थी 0 से 5, इसको हम 0 से 5 नहीं लिखेंगे, 5 से कम लिखेंगे। 0 से 5 वाले को 5 से कम लिख रहे हैं हमारे पास 0 + 4, यानी कुल 4 हमारे पास। ठीक है, कुल 4। अगला हमारा फिर 10 से कम कितनी हो जाएंगी, 10 से कम देखो कितनी, 4 तो ये थी और 6 ये होगी, 4 तो 6 10 हो गई। अब अपनी 15 से कम कितनी हो जाएंगी, 10 जमा कितनी आएंगी आपकी 10, 20 हो जाएगी। और इसके बाद आपकी 20 से कम कितनी हो जाएंगी, 10 और जुड़ गई 10, 20 जमा 10, 20 जमा 10 30 हो जाएंगी। इसके बाद आपकी 20 से 25 कितनी है, 25 तक, 25 से कम कितनी हो जाएंगी, 25 और जोड़ दो, 30 जमा 25 बराबर 55 हो गई। और इसके बाद फिर आपकी कितने, 25 से 30 कितनी है, 30 से कम कितनी है, 30 से कम आपकी होगी हमारे पास 55 पहले ऑलरेडी है। और अब कितनी 22 और आ गई, कितनी होगी 77 होगी। अब 77 है, 77 हमारे पास होगी कब तक, 30 से कम। 35 से कम कितनी होगी आपकी, 35 से कम कितनी होगी 77 में, कितनी 35 के नीचे कितना है आपका 18 और जोड़ दो इसमें, 8 7 15 और 8 1 9 95 आ गई। अब 40 से कम कितनी होगी, 95 जमा में 5 कितना आ गया आपका 100 आ गया। देखो बच्चों, यहां तक समझने का प्रयास करो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मेरे ख्याल में से आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं दूसरी तरफ, से अधिक। से अधिक में सबसे ज्यादा कितना है आपका 100, कितना है आपका 100। 100 में से पहले से अधिक कितना है, से अधिक कितने आपके 0 से अधिक कितने, टोटल 100 है। 5 से अधिक 5 वाले घटा दो, 5 से कम कितने थे, 0 से 5 4 थे, 4 घटा दो आपका 96 आ गया। अब 10 से कम इसी प्रकार घटाते जाओ आप, 96 घटा में 6 90 आ गया। और आगे 15 से अधिक कितने हैं, 10 घटा दो इस 90 में से, घटा 10 80 आ गया। और 15 में से आगे फिर कितना आ गया, ये 20 से कम आपका 80 रह रहा है, 80 में से 10 फिर गया आपका कितना आ गया 70 रह गया। इसके बाद आपका 25 से कम, 25 से सॉरी अधिक, 25 से अधिक कितने हमारे पास 70 थे, 70 में से इसके गए 25, कितना बच गया 45 बच गया। और इसके बाद हमारा बार कितना आ गया, ये 30 से अधिक कितने हैं हमारे पास 45 थे, 45 में से 22 और गए, कितना बचे आपका 3 और 2 23 बच गया। और अब 35 से अधिक कितने हमारे पास है 23 है, 23 में से कितने गए 18 गए, कितना बचे आपका 5 बच गया। और उसके बाद 40 से अधिक कितने आपके पास, 40 से अधिक आपके पास 5 बचे हैं और -5 हो गया आपका आ गया 0। देखो बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले तालिका समझने का प्रयास करो। यदि तालिका आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में तालिका आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं एक बार इसको डायग्राम के लिए साफ कर लेता हूं। अब तालिका को देखिए, आप सबसे पहले एक बना लिया, चाहे तो आप दोनों में से एक को बना लें, हम बना लेते हैं। ये रख लिया हमने से कम वाला बना लिया।
से कम वाला बनाएंगे आप, तो इसी पर आप लिख लें, इस पर पहले की तरह आपका वो डाल लें। इस पर क्या है आपका, हमारे पास जो रेखा थी क्या थी, हमारा 4 था, ये 40 तक डाल लेते हैं हम, 40 तक। या 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 50 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इधर आपका अधिकतम 100 है, आपका 100 तक ले लें आप, 100 से ऊपर 100 तक ही ले लें आप। 10, 5 के लोगे क्या, 5 के ले लेते, 5, 10, 15, 20, 10 के ले लेते हैं, ज्यादा ऊंचा चला जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। छात्रों ध्यान रखना है आपने, उसमें ये दूरी है मेरे से तो यहाँ कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो बराबर की दूरी रहेगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपने संचय आवर्ती लेनी है 5 से अधिक। देखिए 5 से कम कितने तक है, 5 से कम कितना है, इसमें बढ़ती हुई जा रही है आपकी संचय आवर्ती है, वो बढ़ती हुई जाएंगी, से अधिक में घटती हुई जाएंगी। से कम है, 5 से कम कितना आपका 4 है, तो 4 आपका कहाँ मिलेगा, यहां मिलेगा आपका। तो आपका पॉइंट 5 तक ये ले लें आप, 0, 5 तक ले लें, 4 आ गया आपका, यहां से यहाँ 5 के ऊपर ये आ गया, इसके नजदीक आएगा क्योंकि यहाँ 5 आएगा, 5 के नजदीक 4 आ गया, यहाँ से पॉइंट आ जाएगा आपका, 1 पॉइंट ये आ गया। इसके बाद दूसरा 10 पे कितना आपका, 10 से कम, 10 से कम कितना है, 10 की सीध आ गई, ये आ गई आपका पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आपका कितना है, 15 से कम, 15 से कम कितना है, 15 से कम आपका है 20, तो 20, 15 सिर्फ 20 की सीध ले लो, ये आ गया, इधर से ये, इधर से ये पॉइंट आ गया। इसके बाद आपका है 30, 20 से 20 का पॉइंट आ गया आपका 30 आ गया, ये आ गया आपका। इसके बाद आपका 55, 25 वाला सीध में ले जाओ, और 55 कहा यहाँ इसके बीच में आ गया आपका 55, तो ये इधर लाइन जाएगी, इधर 25 बढ़ जाएगी, तो ये आपका ये पॉइंट ये आएगा। इसके बाद आपका है 55, ये आ गया 30 से कम, 30 से कम वाली लाइन का कितने की जाएगी, 30 वाली लाइन जाएगी 77 पर, 30 वाली लाइन 77 पर, 77 पर 80 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, आपके पास ये पॉइंट आ गया। और इसके बाद आपका 95, 35 वाली कितना, 35 आपका बीच में यहाँ 35 आना चाहिए था, और यहाँ पर 40 आना चाहिए, तो 35 वाली लाइन आपकी कहाँ जाएगी, कितना है 95 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट आ गया आपका। और इसके बाद आपका है 40, ये आपका कहाँ जाएगा, पूरा 100 पे, तो ये पॉइंट आ गया। अब इस वक्र को आप खींचेंगे तो इसको इस प्रकार से खींचेंगे आप, इसको यहां से चले वक्र ये इस शक्ल का बनेगा। समझ में आया, आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बनाते हैं, ये तो था हमारा से कम से अधिक का, से अधिक में भी इसी प्रकार आप ले लें डायग्राम। इस डायग्राम में भी इसी प्रकार आप लिख लें 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40। इसके बाद इधर भी आप ऐसे लिख लें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100।
इसी प्रकार है बेटा, सबसे पहले आपका क्या है, से अधिक में देखो, से अधिक औजाई में क्या है, सबसे पहले 100 है। इसका मतलब 0 में आपका कितना है, आपका पहले 5 0 से अधिक कितने आपके, 0 से अधिक आपके 100 पूरे, यहां से चलेगा आपका। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये आ गया। दूसरा पॉइंट आप कहां से शुरू करेंगे, दूसरा पॉइंट आप शुरू करेंगे 5 से अधिक कितने हैं, 4 घटा दो, कितने पे आ जाएगा आपका ये 96 पे। 96 कहां बनेगा आपका, थोड़ा सा नीचे 5 की सीध जाओ और 96 बनेगा आपका, यहाँ पे 96 हो, यहाँ 96, यहाँ 96 बनेगा। इसके बाद आपका जाओ 10 वाली लाइन कहां तक जाएगी, 10 वाली जाएगी 90 तक, 90 की सीध में चले जाओ, ये आ गया आपको। इसके बाद आपका 15 वाली कहां तक जाएगी, 80 तक जाएगी, आपका ये पॉइंट आ गया। इसके बाद आपका 20 वाला 70 तक, ये 20 की सीध में, ये पॉइंट आ गया। और इसके बाद आपका कि आपके पास अगर आप पेपर के अंदर रेखाएं होंगी कोई दिक्कत नहीं आएगी, या रेखाएं न होने की वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपके पास इधर और इधर आर पार की रेखाएं होंगी दोनों साइड से। इसके बाद हमारे पास 25 आ गया, और 25 का हमारा 70 घटा 45 तक लेके जाइए, 45 आपकी सीध में आ गया, और ये इधर आ गया, ये पॉइंट आ गया। इसके बाद आपका 30 है वो 23 है, 23 कहां, यहां होगा, और इधर से ये आया आपको, ये आ गया। इसके बाद आपका है 35 आपका कितना है 5 कहां होगा, ये आ गया। और उसके बाद आपका 40 कितना आपका 0 है, ये पॉइंट है। अब उसी प्रकार इस रेखा को बनाओ, यहां से आप यहां मिलाएंगे, यहां मिलाएंगे, यहां मिलाएंगे, यहां से आप यहां मिलाएंगे, यहां मिलाएंगे, और ये मिलाते हुए आप इस बिंदु में ऐसे इस प्रकार से मिलाएंगे। ये सब आपका है से अधिक, ये आपका से कम हो जाएगा। यदि आपने कई बार इसका दोनों का संयुक्त भी पूछ लिया जाता है छात्रों, तो संयुक्त बनाने बड़ा आसान है, आप दोनों को इकट्ठा बना दीजिए, इसी में बना दीजिए। ये आपका 100 का ले लेते हैं हम पूरा, क्योंकि हमारे आंकड़े इतने ही है। जिसका इस खुला छोड़े तो भी कोई फर्क वाली बात नहीं, आपको इधर छोड़ भी देंगे तो भी कोई बात नहीं, यदि ना भी करेंगे इसको, यदि आपने ऐसे भी छोड़ दिया तो भी कोई बात नहीं है, कर लिया तो भी ठीक है, ना कर लिया तो भी ठीक है। लेकिन अब हमने दूसरा वक्र, इस वक्र को भी इसी चित्र के अंदर बना देंगे, तो आप ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, औजाई हो जाएगा, जो संयुक्त औजाई हो जाएगा दोनों का जिसको हम बोलते हैं संयुक्त इकट्ठा औजाई। इसको हम करेंगे, पहले कितना था बना 100 पे है बिंदु, दूसरा कितने पे अपना 96 पे है क्या, हाँ 96 आप 95 के थोड़ा ऊपर 5 पे 96 1 पे 0, पहला था हमारा 0 से अधिक 100, 0 से अधिक 100, 5 से अधिक 96, ठीक है। इसके बाद 10 से अधिक 90, ये पॉइंट आ गया हमारा। इसके बाद 90, और इसके बाद आपका 15 से अधिक हमारा है 80, ये पॉइंट आ गया। और इसके बाद हमारा 20 से अधिक 70, ये पॉइंट आ गया हमारा। और इसके बाद 25 से अधिक हमारा क्या है 45, ये आ गया हमारा। और इसके बाद 30 से अधिक आ गया हमारा 25 से था, 25 से था हमारा, ये आ गया पॉइंट। और इसका आ गया हमारा 40, ये पॉइंट आ गया हमारा 40, और 25 का 40 से 25 के आगे था हमारा 45 था, यहाँ आएगा, यहाँ ये तो दूसरा पॉइंट था, यहाँ पॉइंट आ गया हमारा दोनों रेखाएं। और इसके बाद आपका आ गया ये
कौन सा आया। इसके बाद आपका ये कितना था 25 आ गया 30, 30 वाले लाइन देखिए, 30 वाले लाइन में 23, 30 वाले लाइन में 23, 23 कहां मिलेगा, यहां, ये 20 हो गया, यहां मिलेगा 23। 23 के बाद आपका पॉइंट, अगला पॉइंट कौन सा होता है 35, 35 में आपका कितना है 5, 35 में आपका 5 यहां आ गया, और 40 पे आपकी 0 ये आ गया। इसको मिलाओ बेटा, इसको यहां मिलाया आपने, इसको यहां मिलाया, इसके बाद आपका पॉइंट कौन सा था, ये वाला, ये मिलाया, और फिर इसका ये था और इसका ये था, और ये होते हुए और ये हो गया। इस प्रकार से आपका ये संयुक्त भी बन जाएगा, और इस प्रकार आपके सभी डायग्राम बन जाएंगे। इसका और सांख्यिकी को विद्यार्थियों की संख्या दिखाने के लिए ये आगे भी हमारे ये काम आएंगे। आगे डायग्राम तब हम बताएंगे कि दोनों इस पॉइंट पर काटेंगे, जो इस पॉइंट पर आएगा वो इस संख्या का उत्तर होगा। तो ये आगे हम करेंगे, तब बताएंगे आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको ओजाइव तोरण को 2 वीडियो से बताया, से कम करके भी और से अधिक करके भी अलग अलग चित्र बताए। तो आज के लिए काफी है, अच्छे से करना, आपको 2-3 बार वीडियो देख लेनी है। तो अगर प्यारे बच्चों, तो आपसे अनुरोध है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। कल फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।